महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं पहले उपन्यास को। तो जैनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषण उपन्यास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। किसको? जैनेंद्र कुमार को क्या कहा जाता है? हिंदी में मनोविश्लेषण उपन्यासवाद का जनक कहा जाता है। और जैनेंद्र के उपन्यासों का मूल विषय क्या था? काम, पीड़ा एवं अहम का विसर्जन। काम, पीड़ा और वहम का विसर्जन। और सच्चिदानंद वात्स्यायन को अज्ञेय इनाम किसने दिया? तो जैनेंद्र ने दिया है। अज्ञेय इनाम जैनेंद्र दिया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी को आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। क्या है? आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना क्या कही है? प्रकाशमान पुच्छल तारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आलोचकों ने शेखर एक जीवनी को कि उसकी आलोचना के लिए प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा है। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी पर रोमियो रोला की पुस्तक जियो क्रिस्तियाफो का प्रभाव देखा जाता है। किसका? अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी पर रोमारोला की पुस्तक जियो क्रिस्तियाफो के प्रभाव को स्वीकार किया है कि उनकी जो पुस्तक है शेखर एक जीवनी, उस पर किसका प्रभाव है? तो रोमारोला की जो पुस्तक है जियो क्रिस्तियाफ का। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जियो क्रिस्तियाफ किसकी रचना है? तो रोमारोला की है। और इस पर कहाँ प्रभाव इसका पड़ा है? तो शेखर एक जीवनी पर अज्ञेय का। और अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा किसकी? स्वतंत्रता की खोज है। तो किसकी खोज है? स्वतंत्रता की खोज है। अब हम देखते हैं इसको पॉइंट को दोबारा नए सिरे से देखते हैं एक बार। क्या क्या कहा हमने कि जैनेंद्र को मनोविश्लेषण उपन्यास के जनक कहा जाता है। और जैनेंद्र के उपन्यासों में मूल जो विषय है वो काम, पीड़ा, अहम भाव है। और इनको अज्ञेय इनाम किसने? जैनेंद्र ने दिया है। और शेखर एक जीवनी की आलोचना लोगों ने प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। और शेखर एक जीवनी पे जो है रोमारोला की जियो क्रिस्ताफो का प्रभाव देखा जाता है। और शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय के अनुसार अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। किसकी खोज है? स्वतंत्रता की खोज है। ये सब हो गया जैनेंद्र के बारे में। अब हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर के उपन्यास। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में हुआ। इनकी मृत्यु 2009 में हुई। इनका जन्म मीरापुर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मीरापुर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, MMU, मीरापुर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में 1912 में इनका जन्म हुआ। 2009 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना है ढलती रात। अब देखिए विष्णु प्रभाकर से रिलेट करेंगे हम इनको कि विष्णु प्रभाकर जो विष्णु है ये हमेशा विष्णु भगवान किसमें? नीर क्षीर विवेक सागर में रहते हैं। तो इनका ढलती रात, ढलती रात में कहाँ रहते हैं? तट के पास, तट के बंधन। तो ढलती रात विष्णु से रिलेट करो कि तट, ढलती रात और तट के बंधन। वहीं पर स्वप्नमयी देखते हैं। कोई तो कहते हैं कोई तो है जो सागर में रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर और संकल्प। अर्धनारीश्वर मतलब हमेशा विष्णु के साथ लक्ष्मी रहती है, इसलिए अर्धनारीश्वर हो गया। और संकल्प भी वहीं भी लेते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जो हैं वो ढलती रात में, तट के बंधन पर, स्वप्नमयी दुनिया में, कोई तो, अर्धनारीश्वर और संकल्प लेते हैं। तो ढलती रात कब आया है? 1951 में। 50 के बाद 51 से स्टार्ट होता है तो ढलती रात हो जाता है। तट के बंधन 55 में आता है। और स्वप्नमयी 56 में देखते हैं, 5-6। कोई तो 80 में है इनकी रचना। अर्धनारीश्वर 92 में, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है। अर्धनारीश्वर दिनकर का निबंध भी है। और संकल्प 1993 में है। फिर से देखते हैं हम एक बार, फिर से देखते हैं। ढलती रात है विष्णु प्रभाकर का 1951 में। तट के बंधन है 1955 में। स्वप्नमयी 1956 में है। कोई तो 1980 में है। अर्धनारीश्वर 1992 में है। और संकल्प 1993 में है। विष्णु से रिलेटेड हम क्या करेंगे? ढलती रात, ढलती रात, रात कहाँ होगी? तट के बंधन के पास। वहीं रात में सपना भी देखेंगे, स्वप्नमयी भी आएगा। वहीं कहेंगे कोई तो, वहीं उनकी अर्धनारीश्वर भी आएगी, वहीं संकल्प भी लेंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया। स्वप्नमयी में क्या है? एक माँ की कहानी है, ऐसी माँ की कहानी जो स्वप्न तो देखती है परंतु उसे जी नहीं पाती, इसीलिए इसका नाम है स्वप्नमयी। बहुत मार्मिक कहानी है। तट के बंधन में प्रेम, विवाह और नारी मुक्ति का चित्रण है। ढलती रात में सामाजिक और राजनीतिक चित्रण है। और कोई तो में नैतिक रूढ़ियों, बलात्कार की शिकार स्त्रियों का चित्रण है। कोई तो कहते हैं कोई आवाज़ उठाए तो बलात्कार की शिकार स्त्रियों का वर्णन है। अर्धनारीश्वर में स्त्रियों के बलात्कार और यातना, यहाँ भी अर्धनारीश्वर भी स्त्री से जुड़ा है। संकल्प में प्रत्येकता स्त्री के मनोभावों का चित्रण किया गया है। तो सब में अधिकतर स्त्रियों का ही वर्णन किया गया है। इस तरह हमने देखा, एक बार दोबारा देखते हैं जल्दी से।
विष्णु प्रभाकर 1912 में जन्म, 2009 में मृत्यु। जन्मस्थान कहाँ है? मीरापुर, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। और इनकी पहली रचना ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर और संकल्प। इस तरह इनके ये उपन्यास हो गए। अब आगे हम देखते हैं उदय शंकर भट्ट को। उदय शंकर भट्ट की बहुत थोड़ी ही रचना है। उदय शंकर भट्ट को भी हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से। उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 में हुआ। 1898 में कहाँ हुआ? इटावा। इटावा मैनपुरी के बगल में है, इटावा उत्तर प्रदेश में, 1898 में। और 1966 में मृत्यु। इनकी रचना क्या? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर, शंकर को से याद करो तो उस शंकर में हमेशा उदय, उदय का मतलब होता है उदय, या उदय का मतलब कोई चीज़ नया होने वाला है, उदय। तो उसका मतलब हो गया नए मोड़। पहले रचना नए मोड़। जैसे विष्णु प्रभाकर का ढलती रात थी, भाई विष्णु प्रभाकर रात में हमेशा निर्चिर विवेक में रहते हैं, रात में अंधेरे में। तो उदय का हो गया नया मोड़। उसके बाद नया मोड़ कहाँ होगा? सागर, लहरें और मनुष्य। उदय शंकर भट्ट बरसुआ, बम्बई के बरसुआ मछुआरों की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है 56 में, जब स्वप्नमयी आई थी। तो उदय शंकर भट्ट हो गया नया मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य हो गया, लोक परलोक शेष अशेष। तो उदय शंकर भट्ट, शंकर जी भी यही करते हैं, लोक परलोक, जिसको चाहे लोक सिधारें, जो किसी चीज़ को चाहे परलोक सिधारें, जिसको चाहे शेष कर दें, जिसको चाहे अशेष कर दें। तो शंकर जी कैसे? बहुत खुन्नस वाले, बहुत, उनको जो मना ले गया बल्ले बल्ले, जो नहीं मना पाया पिट जाता है। तो नया मोड़ हमेशा शंकर जी में रहता है। सागर, लहरें और मनुष्य, सागर भी है, लहर भी, मनुष्य भी है। और लोक परलोक, खुश कर ले गए तो लोक, नहीं खुश खाए तो परलोक, खुश कर गए तो शेष, नहीं तो अशेष। तो नया मोड़ 54 में, सागर, लहरें और मनुष्य इंपॉर्टेंट रचना 56 में है, बरसुआ की जिंदगी का वर्णन मछुआरों का। और लोक परलोक में ग्रामीण जीवन का है, और शेष अशेष में साधु सन्यासियों का 60 में है। बस उदय शंकर भट्ट एक बार मन में याद करते हैं। उदय शंकर भट्ट, उदय माने नया, तो नए मोड़ हो गए, फिर सागर, लहरें और मनुष्य हो गया, लोक परलोक हो गया, शेष अशेष हो गया। ये हो गई इनकी रचनाएं। एक बार फिर से हम देखते हैं जल्दी से, एक बार फिर से देखते हैं विष्णु प्रभाकर का ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प। अब विष्णु प्रभाकर क्या है? नया मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष। इस तरह हमने 2 उपन्यासकार को देख लिया।